आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन हमें मुंबई से नई दिल्ली के लिए हवाई यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम आपको भी इस पूरी यात्रा पर लेकर इस बहुत ही रोमांचक अनुभवों से भरी हवाई यात्रा का सजीव अनुभव देने की कोशिश करेंगे। तो यह है मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा मार्ग पर मुंबई का प्रसिद्ध हयात रिजेंसी होटल और द ललित होटल। JW मैरियट और हम पहुंच चुके हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली के लिए निकलेंगे यहाँ से। डोमेस्टिक डिपार्चर। तो यहाँ से सुरक्षा जांचों से गुजरते हुए हम आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर पूरी शॉपिंग भी कर सकते हैं। गाड़ी का शोरूम तक यहाँ पे है, बाकी सभी कुछ ज्वेलर्स। मैं जरूर करूँगा। मुंबई एयरपोर्ट की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर प्राचीन काष्ठ कला कहें कि भवन निर्माण कला कहें कि जो दरवाज़ों पर खासकर जो कलाकृतियाँ बनी रहती हैं, जिस तरह से खास तरह से हमारे यहाँ दरवाजे बने रहते हैं, उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। देखिए एक दरवाज़ा जिस पे कुंडी कड़ी लोहे की लगी हुई है और ये दरवाजे को बंद करने का, मजबूत तरीके से बंद करने का इंतज़ाम, इसमें लोहा भी लगा है, लकड़ी भी लगी है। और ये नीचे बर्तन मिट्टी के बने हुए और ये दरवाज़ा या खिड़की या झरोखा भी इसको कह सकते हैं, जिससे अंदर से बाहर को देख सकते हैं और शायद बाहर से अंदर उतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। ये दरवाज़ों के बाहर से जो कलाकृतियाँ लगी हैं उनके बाहर से शीशा भी लगा हुआ है। ये एक मजबूत दरवाज़ा, काफ़ी बड़ा विशाल, इसमें भी लोहा और लकड़ी दोनों का प्रयोग किया गया है। कुंडे लगे हैं और ज़बरदस्त कारीगरी की गई है। बाहर से इसमें कांच लगा है, कांच में भी कुछ खुदा हुआ है, ये भी कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। ये इस तरह से और कुछ चित्र, ये भी एक बहुत सशक्त, बहुत हमारी जो कारीगरी है पुराने दरवाज़ों में पाई जाती है, वो हमने यहाँ देखा। बहुत सुंदर तरह से कार्विंग की गई है लकड़ी पे, लकड़ी का काम जो है वो देखा गया। ये भी एक झरोखा, ये एक और झरोखा जिसमें लोहे की कड़ी दरवाजे को बंद करने के लिए, जिसको पहाड़ में हम सांगल भी कहते हैं, उस तरह से लगी हुई। और ज़्यादातर दरवाजे हम देख रहे हैं कि इसमें अंदर से बाहर देखने के लिए या छेद इस तरह से देख सकते हैं। इसमें इस दरवाजे में कांच का प्रयोग भी हुआ है। ये पुराना ज़माने का कुंडा, ये बर्तन मिट्टी के, ये एक और दरवाज़ा, खिड़की, झरोखा, ये इस तरह से अंदर से इसमें काफ़ी पतला काम है लकड़ी का। ये एक और इस तरह का कुंडा फंसाने का इसमें है प्रबंध। एक और दरवाज़ा, इस तरह के काफ़ी हैं और बहुत दर्शनीय है। हर कोई एक एक चीज़ को काफ़ी देर तक निहारने का मन करता है। बहुत
ज़बरदस्त काम है, कड़ी लगी हुई है। बाहर से कांच पे इनको सुरक्षित रखने के लिए कांच लगा है, जिसमें कार्विंग इसमें भी की गई है, कांच पे भी। ये इस तरह से लग रहा है कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। सजीव बनाने का इसको प्रयास किया गया है। अंदर जैसे कोई जानवर हो, कुत्ता बिल्ली। ये एक और दरवाजे का पल्ला इसको कह सकते हैं। बर्तन मिट्टी के। एक और दरवाज़ा देखिए पहाड़ का सा। मैं इस तरह के दरवाजे भी प्रयोग हम देखते हैं। एक और दरवाज़ा, इसमें देवी देवताओं की भी चित्र और जानवरों के भी चित्र अंकित हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर का दरवाज़ा हो। ये किसी घर का दरवाज़ा है। एक और दरवाज़ा। हम कोशिश करते हैं आपको कि सभी एक झलक आप देख सकें। मुंबई एयरपोर्ट न जाते हुए भी आप मुंबई एयरपोर्ट पर होने का अनुभव प्राप्त कर सकें। यदि आपको ये वाला हिस्सा इतना पसंद ना आ रहा हो तो आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये यहाँ पर एक अलग तरह की गैलरी है, जिसमें कई खिलौने और कई पेड़ पौधे, कई जीव जंतु इस तरह के प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे समुद्री जीव जंतु भी कई इस तरह का भी एक हिस्सा इसमें यहाँ पर है। मनुष्य की आकृतियाँ भी, कौन सी ये कलाकृतियाँ हैं इसका हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पे हैं। कुछ हवाई जहाज़ जैसा भी दिख रहा है। कई चीज़ें मिट्टी पे या किसी धातु पे उकेरी गई हैं। ये भी यहाँ कुछ, इसका क्या अर्थ है, कुछ न कुछ ये इसका कुछ अर्थ ज़रूर रहता होगा। ये यहाँ पर है लगा हुआ। एक ये फ़ोन करते हुए स्त्री पुरुष दिखाए गए हैं। पुरानी एम्बेसडर कार दिखाई गई है। यहाँ पर हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इनके बारे में हमें ठीक से जानकारी दे पाए। ये यात्री यहाँ पर इंतज़ार करते हैं अपनी फ़्लाइट के आने का, जाने का कहें। फ़्लाइट जब तक जाने के लिए तैयार होती है तब तक यहाँ इंतज़ार करना होता है। यहाँ वेटिंग एरिया है। यहाँ एक हाथी भी बना हुआ है, काफ़ी विशाल हाथी है। एक व्यक्ति ये देखिए अखबार पढ़ रहा है। ये पेड़ और कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देवी देवताओं तरह की भी, और इनका क्या अर्थ है कुछ कह नहीं सकते। कोई कौन सी संस्कृति है। कुछ ड्रैगन तरह का की आकृति यहाँ पर नज़र आती है। सांप सीढ़ी तरह से दिख रहा था। ये कुछ इस तरह की आकृति भी यहाँ पर, भगवान गणेश भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ माता। उनका चेहरा मेरे ख्याल से ऊपर है। और ये मुंबई एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया। यहाँ से जो एयरपोर्ट के अंदर जो हवाई जहाज़ खड़े हैं वो इस तरह से कांच के दूसरी ओर दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बस से अपने हवाई जहाज़ की तरफ, जिससे आगे जाना है। ये इंडिगो की फ़्लाइट, और इंडिगो की फ़्लाइट के लिए बस तैयार है, इलेक्ट्रिक बस। इससे हम आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज़ को उड़ने से पहले इसकी साफ़ सफाई धुलाई की जा रही है। और ये यात्री हवाई जहाज़ में चढ़ने के लिए तैयार। इंडिगो की फ़्लाइट बॉम्बे से दिल्ली के लिए।
काव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका हैप्पी बर्थडे आज कहाँ हो रहा है? तो एरोप्लेन उड़ चुका है ये आसमान में, लेकिन कोई एहसास नहीं हो रहा है, कुछ भी चलता हुआ यहाँ नज़र ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है। आसमान में ऊपर धूप खिली हुई है, जबकि नीचे कोहरा लगा हुआ है, धुंध लगी हुई है, और ऊपर अच्छी पहाड़ों की सी धूप यहाँ खिली हुई महसूस हो रही है। हेलीकॉप्टर से उड़ने पे आसमान से धरती नज़र आती है, लेकिन हवाई जहाज़ से उड़ने पे धरती नज़र नहीं आती है, बहुत मामूली कहीं कहीं नज़र आती है। बाकी हर ओर कोहरा, धुंध, ऐसा लगता है बादलों के ऊपर हवाई जहाज़ उड़ रहा है। उसी तरह का अनुभव यहाँ पर भी हो रहा है। यह करीब शाम 6 बजे का नज़ारा है। धरती पे तो अंधेरा छा गया है, क्योंकि 5:45-6 बजे के आसपास, उससे पहले ही धूप चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन यहाँ आसमान में ऊपर अच्छी खासी धूप खिली हुई है, और जबकि नीचे कुछ अंधेरा कालीमा इस तरह की नज़र आ रही है। और ये शाम 6 बजे के बाद का नज़ारा, जबकि सूर्य आसमान में भी छुप गए हैं और आसमान एकदम नीला ऊपर और नीचे धुंध, कोहरा, और जिस तरह से हम पहाड़ों पे विंटर लाइन ऊंचाई से देखते हैं उस तरह का नज़ारा। लेकिन ये किया कि एक बार फिर से सूर्यदेव फिर से नज़र आने लगे हैं, एक बार छुपने के बाद फिर से नज़र आने लगे हैं, फिर से रोशनी लौट आई है। 4:52 पर शाम को हम मुंबई से दिल्ली के लिए चले थे, और अभी करीब 6:05-7 का समय, और बताया गया है कि नई दिल्ली जो है एयरपोर्ट वो करीब 300 किलोमीटर दूर है। और आसमान से ये नज़ारा बताया गया है, यहाँ से अनाउंसमेंट हुई है कि अब हवाई जहाज जो है लैंड करने वाला है। कुछ ही समय में हम निर्धारित स्थान पर पहुंचे। जो वस्तुएं आप फेंकना चाहें, कृपया उन्हें हमें दें। सीट बेल्ट साइन ऑन होने पर अपनी कुर्सी सीधी करें और कुर्सी की पेटी बांधें। ट्रे टेबल बंद करें और विंडो शेड्स खुले रखें। कृपया शौचालय का प्रयोग ना करें। देखो आसमान कहाँ ऊपर है और हम नीचे आ गए हैं। आसमान इतना ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे जा रहे हैं, नीचे इस तरह का है। बिल्कुल एक बार ऐसा लग रहा था कि आसमान जो है, जो एक लाइन जो है आसमान की, लालिमा की, सूर्य की, वो ऊपर चली गई है, फिर वो नीचे आ गई है। अभी काफ़ी नीचे, अभी पंख जो है इतना ऊपर चला गया है और वो लाइन जो है काफ़ी नीचे आ गई है। ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज़ मुड़ रहा है, और यहाँ लग रहा है कि अंधेरा हो गया बिल्कुल। अब कहीं नहीं है, लालिमा कहीं नहीं है। लालिमा फिर नीचे दिखाई दे रही है। अब दिखाई दिया नीचे कुछ धरती दिखने लगी है, कोई नदी सी। थोड़ा थोड़ा जहाज हिल रहा है, उतर रहा है, बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं, एकदम से नीचे उतर रहे हैं, एकदम से नीचे उतर रहे हैं। आकाश की जो लालिमा थी और जो आसमान नीला नज़र आ रहा था, वो थोड़ा कम हो गया। ये जो रोशनी दिखाई दे रही है, ऐसा कभी ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज़ नीचे जा रहा है, और कभी ऊपर जा रहा है तो आसमान नीला और ये लालिमा जो है वो नज़र आने लग रही है, और थोड़ा नीचे जा रहा है, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, और नीचे जा कर के लालिमा जो है वो कम आ जा रही है। मोबाइल की घड़ी में भी समय बदला हुआ नज़र आ रहा है, कभी 5:42 एक मोबाइल में, दूसरे में 6:12, आधे घंटे का अंतर ऐसा। और अचानक से देखिए ये रात हो गई है, कुछ ही 5:42 या 6:12 के बाद 3 मिनट के अंदर में करीब करीब अचानक हम नीचे आ गए हैं, और यहाँ आसमान में एक
चाँद इतनी अधिक ऊंचाई पे ये नज़र आने लगा है और दूर एक तारा भी नज़र आ रहा है। तो शाम करीब 6:15 बजे के आसपास में अचानक से हमने केवल 10 मिनट के करीब समय के अंतर में ये देखा है कि आसमान में पहले धूप खिली हुई थी, अचानक से लालिमा ठीक सी, और एक बार तो लालिमा गायब भी हो गई थी, फिर दोबारा से लालिमा आ गई और अचानक से एकदम हम रात का अनुभव कर रहे हैं केवल 10 या 15 मिनट के अंदर में, और बिल्कुल अंधेरा छा गया आसमान में ऊपर। अरे फिर दोबारा से हमको फिर से आसमान में नीला आसमान दिखने लगा है, फिर से मतलब हम फिर से एक बार लगता है कि फिर से दिन हो गया है, फिर से शाम हो गई है, अंधेरे से फिर हम वापस आ गए हैं, फिर से नीला आसमान नज़र आने लगा है। मतलब एक बार दिन हुआ, फिर रात हुई, फिर दोबारा से दिन हो गया। ये एक अलग तरह का अनुभव है बिल्कुल। अब धूप तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फिर से हमको आसमान नीला फिर से नज़र आने लगा है काले के बजाय, और चाँद गायब। इस तरह का एक बड़ा अनूठा अनुभव है हवाई जहाज़ में। एक घड़ी में 6:24 दिखा रहा है, दूसरे में आधा घंटा पीछे दिखा रहा है। नीचे जो है सूर्य की लालिमा फिर से सूर्य की लालिमा आ गई, फिर से हम ऊपर आ गए हैं और फिर से सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी है अंधेरे के बाद। अब कहीं तारे वारे कुछ नहीं है, फिर से हम एक बार से फिर से दिन में आ गए हैं। अंधेरा होने के बाद फिर से हमको अंधेरा दिखने लगा था, और नीचे अब लाइट हमको दिल्ली की, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली की अब लाइटें हमको नज़र आने लगी हैं, और ऊपर आसमान इतना ऊंचाई में दिखाई दे रहा है, और ये नीचे दिल्ली की रोशनी को दिखाई दे रही है। ऊपर तारे भी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर तारा भी दिखाई दे रहा है, ऊपर तारा भी दिखाई दे रहा है, एक तारा भी दिख रहा है, और यहाँ लालिमा भी दिख रही है। नीचे की लाइट भी थोड़ी थोड़ी दिखने लगी थी, अभी दिखने लगी, अब फिर कम हो गई है। एक बार फिर से हम नीचे आ गए, ऊपर लालिमा और नीचे काफ़ी ऐसा लगता है कि बहुत देर पहले यहाँ रात हो चुकी है दिल्ली में। हल्की हल्की लाइटें, कुछ दिल्ली से पहले का कोई जगह है, कोई हल्का ग्रामीण क्षेत्र इस तरह का बहुत कम लाइटें कहीं कहीं दिखाई दे रही। ऊपर लालिमा है, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि नीचे काफ़ी देर से रात हो चुकी है। ये दिल्ली में पहुँच रहे हैं, ये लाइटें सड़कों की ये दिख रही हैं और लैंड करने वाले हैं। और आखिर दिन और रात की लुका छिपी के बीच में कभी दिन कभी रात, कभी लालिमा आसमान में, कभी काला आसमान, कभी नीला आसमान, कभी लालिमा, इसके बीच में आखिर अब लग रहा है फाइनली कि हम ज़मीन के करीब आ रहे हैं, ज़मीन पे लैंड करने वाले हैं। नीचे की रोशनी, और ये हम ज़मीन को हमारे हवाई जहाज़ ने ज़मीन को छू लिया है और हम अब ज़मीन पे हैं। हमारी यात्रा सफल रही है और हम अब ज़मीन पे पहुंच गए हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो पूरा सफ़र करीब 1.5 घंटे का रहा है। 4:52 पर हम चले थे और करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है, और ये ज़मीन पे अब हम छू गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नज़ारा हम कर रहे हैं। लैंड कर गया अपने निर्धारित स्थान की ओर, अब एरोप्लेन आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट पे हम उतर गए हैं, काफ़ी ठंड है वहाँ। हाफ शर्ट में, सिंगल शर्ट में हम लोग आए, लेकिन यहाँ सारे लोग जैकेट में नज़र आ रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।